हाय। एपिसोड 5। एपिसोड 5 इज़ तुम इंडिया वापस क्यों नहीं आती। ओके, बिफोर मैं स्टार्ट करूँ मैं देख लेती हूँ चश्मा। अरे वो एक फ्रेंड बोली है कि उसमें स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो जो चश्मा अगर सेक्सी हो तो सेक्सी दिखना भी चाहिए। अब इतनी बड़ी सेक्सी लड़की है, इतना अच्छा सेक्सी स्पीच दे रही है, वो सब नहीं देख के अब चश्मा क्या बोलूँ। ठीक है, पोस्ट ले रही हूँ, बाद में मत बोलना, हो सकता है उसके बाद भी कुछ हो। तो एक काम करती हूँ, दूसरा वाला पहन लेती हूँ। ठीक है। ये प्राडा का है, बोलोगी शो ऑफ हो रहा है, जो भी हो रहा है। और ये वाला ये पेरिजियन डिज़ाइनर कैरोलिन एब्रम, उसका है ये। ओके हाँ। तो इंडिया वापस क्यों नहीं आना। इंडिया वापस क्यों नहीं आना, बिकॉज मेजरली मैं दो रीज़न बोलूँगी। एक है लोग और दूसरा है सर्विसेज। तो पहले तो बहुत थैंकफुल हूँ जिस कंपनी के वजह से इधर आ पाई हूँ। अब वो कंपनी डायरेक्टली मेरा नहीं था, मेरे हस्बैंड का था। तो ठीक है, जो भी कंपनी हो, बिकॉज अपना औकात नहीं था कि खुद से वीज़ा करके आऊँ। तो ऑब्वियसली उनको किसी तरह से ठीक लगा कि वी आर केपेबल टू मूव इन। और वीज़ा मतलब सिंगापुर में थी तो दैट वाज अ डिपेंडेंट वीज़ा, तो वहाँ पर एक लेटर ऑफ कंसेंट लगता है सो दैट डिपेंडेंट्स ऑल्सो कैन वर्क। तो दैट रूल चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग कोविड। क्या हुआ बेसिकली कि डिपेंडेंट्स वर नॉट अलाउड टू वर्क एनी मोर। एस पास एक टाइप होता है, तो दैट एस पास इज़ वेरी लिमिटेड। सो इफ़ यू आर होल्डिंग एस पास देन फाइन, बट इफ़ यू आर होल्डिंग डिपेंडेंट थोड़ा इश्यूज होने लगे थे। मेजरली अगर आप देखो बिकॉज ऑफ लेबर शॉर्टेज एंड ये सब है, तो ऐसे ही हो रहा था कि अपने लोग को कम प्रिविलेज मिल रहा था, मतलब सिंगापोरियंस को कम प्रिविलेज मिल रहा था एंड फॉरेनर्स को ज़्यादा मिलने लगे। आई वॉज लुकिंग कि जहाँ मूव इन कर सकूँ, जहाँ पर मतलब मूव इन कर सकूँ, जहाँ मैं काम कर पाऊँ। सो अ फ्रेंड ऑफ अभिषेक हेल्प्ड हिम टू मूव हियर इन यूके। तो ठीक है, वो सब हुआ। तो अभी अपॉर्चुनिटी अपने पास, सबके पास नहीं होता है। सो अगर किसी के पास है एक बेटर जगह मूव करने का, बेटर जगह इन द सेंस कि आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स जो इंडिया में मैं फेस की हूँ। अब मान लो आप एटीएम के पास हो एंड आपका मनी ब्लॉक हो गया है। अब क्या करोगे आप उस टाइम। बेसिकली अगर आप बैंक गए हो तो एक स्मूथ प्रोसेस नहीं होता है, मतलब हमेशा एक डर रहता है कि यहाँ ये हो जाए, उधर हो जाए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। तो एक जो एक एक्शन सीक्वेंस होता है कोई भी इशू का, जैसे मान लो एक्सीडेंट हुआ है रोड पे, यू आर ट्राइंग टू हेल्प समवन, तो उसके बाद जब मैं उसको हॉस्पिटल ले जाऊंगी तो उसका क्या वो फ्लो होगा, क्या वो उसको बचा पाऊंगी कि वो पुलिस केस में ही वो मर जाएगा। तो कोई भी ये सर्विस जो मैं अवेल कर रही हूँ या करना पड़ता है हमको, ये कभी भी स्मूथ नहीं होता है। कहीं भी रूम लो ओयो में, या कोई बैंक का इश्यूज हो, लोग एफबी पे, इंडियन वही करते हैं ना। अभी मैं भी इंडियन ही हूँ, तो सब वही करते हैं। दे पुट ऑन एफबी ग्रजेस की यार ऐसे हैं वैसे हैं, देन दे कम फॉरवर्ड की ये थोड़ा सोशल मीडिया पे आ गया तो वी नीड टू लुक इनटू इट। उसके बाद भी पर्सनली मैं जाके पूछती हूँ बहुत लोग से कि ये रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ। सेम चीज अगर यहाँ देखो, ऐसा नहीं है यहाँ पर इश्यूज नहीं है, बट द वे इट्स हैंडल्ड इज डिफरेंट। तो यहाँ पर एटलीस्ट आपका एक साउंड माइंड है, एक सिक्योर्ड माइंड है कि हाँ कुछ भी गलत हो मेरे साथ तो देर इज समवन कि हाँ मुझे जस्टिस मिल जाएगा। जस्टिस इन द सेंस कि एटलीस्ट इट कैन बी हर्ड। ठीक है, जैसे मान लो एक टाइम पे मैं घर पे थी तो मैं बगल में देख रही है कि दैट लेडी इज शाउटिंग क्योंकि समवन इज बीटिंग हर। अब क्या करूं, वैसा लोकेलिटी में रहती हूँ तो अब जो हो रहा है मैं वही बता रही हूँ। अब उस पर मुझे क्या करना चाहिए। तो मॉम इज लाइक अंदर जाओ, सब कोई अंदर अंदर चले जा रहे हैं। बट सेम चीज अगर यहाँ पर होगा तो क्या लगता है, अंदर लोग जाएंगे कि 911 कॉल करेंगे। और अगर इंडिया में आप पुलिस बुलाते तो क्या होता, सबसे पहले पुलिस क्या बोलता, आप उस समय क्या कर रहे थे। उनका क्वेश्चन अजीब होता है। आई डोंट नो, जब एग्जाम्स वो क्वालिफाई करते हैं तो उनके पास ये सब किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। आई हैव नेवर अपियर्ड फॉर पुलिस एग्जाम्स, तो मेरे को बस जस्ट जो जो मैं फील की हूँ मैं वो बोल रही हूँ। अब लोग का अगर बोलो तो मान लो मैं जॉब में थी तो मुझे मन किया कि मैं कुछ अपना धंधा करूँ। धंधा इन द सेंस कि बिजनेस, धंधा बोलने मुझे बहुत अच्छा लगता है।
वो पता नहीं, वो कुछ वेटेज है उस वर्ड में। तो ठीक है, तो वैसे करके मैं बोली कि अब किन लोगों से बोलूँगी, अगर आप नया दुकान अपना खोलोगे तो पाकिस्तान जाकर तो बोलोगे नहीं कि हाँ मैं नया दुकान खोला, अपने लोकेलिटी के लोगों को बोलोगे। तो मेरे नियरेस्ट फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली थे, उनसे मैं बोल रही हूँ कि हाँ ऐसा कुछ लग रहा है मुझे कि ये करके एक जॉब के अलावा भी कुछ कर पाऊंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आज को बोला है भाई निकलो तो आई एम लाइक कि फंड रेस करूंगी, जैसे माँ के लिए की थी कि पैसे दो मुझे। कितना दिन सेविंग्स चलाओगे? इतना महंगाई में क्या सेविंग्स है तुम्हारा? मेरा कुछ नहीं होता है। जिस तरह से मेरे डिज़ायर्स हैं, मेरे विशेज़ हैं, सेविंग्स के नाम पे पूछो मत। बट हाँ चल जाएगा, ऐसा भी बेकार स्थिति नहीं है, बट उतना नहीं है जितना लोग एकदम सैलरी आते हैं इतना उधर ही जाना है। लोग मरे, आकाश गिरे, पहाड़ टूटे, उस सैलरी उधर ही उतना ही जाना है। वेरी गुड हैबिट, आई सेकेंड इट। बट एवरी टाइम सबके बस की बात नहीं, क्योंकि सबका अलग प्रायोरिटीज है, सबको अलग सपोर्ट करना पड़ता है फैमिली को, ठीक है। तो रिएक्शंस जो आए हैं लोगों का, अब देखो अगर आप फेसबुक पे दोगे कि टीसीएस में आपका जॉब लगा है तो देर बी, अगर डिपेंडिंग ऑन योर फ्रेंड लिस्ट, बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन आएंगे। बट ट्राई गिविंग फेसबुक पे कि स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, आप देखो कितने कॉन्ग्रेचुलेशन आते हैं, ठीक है। या ब्लेस्ड विथ अ बेबी गर्ल और बॉय और ट्विंस और वट एवर ट्रिपलेट्स आएंगे, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। आप दो कभी एफबी पे डिसाइडेड नॉट टू हैव अ बेबी, बोलो कितने कॉन्ग्रेचुलेशन आएंगे। अब ये ग्लोबल इशू अगर देखे तो हाँ है, बट क्या है ना कि बाहर के लोग को उतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं ऐसे फेसबुक पे दूं तो बाहर के लोग भी नहीं अरे वेरी गुड आई सेकेंड ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। बट एटलीस्ट वो बुरा भी नहीं बोलेंगे बिकॉज दे डोंट केयर एट ऑल। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जो कभी कहाँ काम कर रही हूँ, आई एम इन अ टीम वेयर वन टीम मेंबर इज एज ऑफ माई मॉम 56 ईयर्स, एक है 45 ईयर्स। ये सब टीममेट्स हैं मेरे। इमेजिन करो सेम एज ग्रुप अगर मेरे इंडिया में रहते, खल्लास हो जाता सब चीज। वो टीममेट मानते ही नहीं खुद को, बाय डिफॉल्ट अपने को टीम लीड मान लेते। वो महसूस कर सकते हो आप। ये तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इसको आप हाईलाइट भी कर दोगे अगर, नो वन इज देयर टू टेक केयर ऑफ इट। हाईलाइट कर को करोगे क्या? अगर बेंगलोर में 5 घंटा आपकी गाड़ी रुकी है, आप इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर सब जगह दे रहे हो, क्यों दे रहे हो पहले तो मेरे को ये बताओ। क्या होता है उससे? अगर मैं ये कुछ बोल रही हूं तो उससे क्या होगा मुझे बताओ। ये यूट्यूब में जो ये सब मैं बोल रही हूँ, ये जो डेली झंड करती हूँ किसी की लाइफ, मान लो जो एक्चुअल चीज पे फोकस नहीं करके वो चीज पे फोकस कर रहे हैं कि बाल ठीक है कि नहीं, ठीक से मेकअप करके आ जा, ठीक से टी शर्ट पहन ले, थोड़ा ये कर, है ही नहीं मेरा ना वो सब पर्पस। वो फोकस है नहीं मेरा इधर। अगर वो फोकस रहता कि एक स्टिकर्स आते और टोन टू म्यूजिक होता और ये, तो पैसे बनाने के लिए मैं करती। तो ये तो इसलिए मैं पहले क्लियर कर चुकी हूं ना कि पर्पस क्या है, बट हाफ क्लियर की हूं। तो हाफ अपने से क्यों इमेजिन कर रहे हो? तो ये सब क्या है, अभी तो आए हुए बाहर इतना दिन नहीं हुआ, तो मैं क्या कर रही हूं, ये जो संगति है मेरी, संगति मीन्स द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर ट्राइंग टू स्पेंड योर लाइफ विथ और टाइम विथ, आप उसी की तरह बनने लगते हो। जितना भी टाइम आप स्पेंड करोगे खुद को चेंज करने में, लोग नहीं चेंज होने देंगे। आपको लगेगा कि दीज पीपल विल नॉट अफेक्ट मी बिकॉज आई एम स्ट्रांग, मैं अपने तरह से सोचती हूँ, हेन जो भी, बट बिलीव मी आप अफेक्टेड हो गए आफ्टर अ टाइम एंड यू वोंट इवन रियलाइज इट। यही एक प्रॉब्लम होता है। तो आप ग्रो ही नहीं कर सकते हो। आप अगर कुछ नया सोच लेकर आए हो ना, लोग मुझे बोल रहे हैं जोड़ रही हो लोगों को, क्या जोड़ के ट्रेन बनाऊंगी? मतलब सवाल ही अलग है उनके। और ये लोग वही होते हैं जो धंधा का ध नहीं, बिजनेस का बी नहीं, ना बुक पढ़े हैं, ना कुछ किए हैं, ना उन लोगों के साथ बैठे हैं जो ऑलरेडी कुछ कर लिए हैं। आप कैसे किसी को ना बोलोगे व्हेन इधर यू हैव डन समथिंग और यू नो समथिंग दैट जो लोग किया है एंड फेल हुआ है। ये लोग उन लोग को चुनते हैं जो ऑलरेडी फेलियर्स हैं, विनर्स को नहीं, बिकॉज रीच ही नहीं है ना वहां तक। तो मान लो कुछ लोगों को पता चल भी गया कि मैं क्या कर रही हूं, यार तू वो मत, पाप है वो। मतलब मेरे पर भरोसा नहीं है बेसिकली इन द, अगर आप ग्रैनुलर लेवल पे देखो
तो जैसे मम्मी पापा क्यों डिनाई किए हैं शादी को? बिकॉज दे डिडंट ट्रस्टेड ऑन मी कि मैं एक अच्छा लड़का भी चूज कर सकती हूँ। उनको अपने पर ही भरोसा है, उनको अपने पर भरोसा है। कौन लड़का चूज करेंगे? वो लड़का जो जिसके साथ मैं बोलूंगी कि मुझे नहीं चाहिए कुछ, मैं अपने तरह से जीऊंगी और वो बोलेगा हाँ एकदम मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, क्या लगता है वैसे वो लड़का चूज करेंगे? क्यों नहीं चूज कर पाएंगे? उनकी संगति कितने दूर तक है? बट स्टिल दे से कि पेरेंट्स हमेशा भलाई के लिए सोचते हैं। हाँ सोचते हैं, वो लड़का चोर नहीं होगा, क्रिमिनल नहीं होगा, बैकग्राउंड चेक किए रहेंगे, उसके अलावा क्या करेंगे? तो दैट्स इनफ। उसके बाद फिर इस पे इतना मतलब पुजारी हो जाते हैं लोग, कोई कोई माँ बाप को लेके। बहुत लोग हैं कि दे कैन नॉट लीव सम प्लेस टू वर्क एल्सवेयर। क्यों? क्योंकि माँ बाप पे डिपेंडेंसी। आप क्या करते हो वहां रह के माँ बाप के लिए? अगर आपके पास अगर पैसे नहीं हो, सेविंग नहीं, आप क्या करोगे माँ बाप के लिए? मुझे नहीं लगता कि कोई 2 घंटा भी माँ की तरफ देख कर बात करता होगा। आई डोंट थिंक सो। अगर करते हैं तो वेरी गुड। अगर आप क्वालिटी टाइम बोल रहे हो तो मोबाइल टीवी सब ऑफ होना चाहिए। माँ से बात करना होगा सिर्फ, बाहर इधर उधर नहीं कि 4 लोग बुला लिए, इधर कर लिए, उधर वो कढ़ाई में कुछ कर रहे हो और माँ से बात नहीं। वैसे नहीं होता है। जिस तरह मीटिंग में रहते हो ना, नॉट दैट म्यूटेड मीटिंग, वो वाला मीटिंग नहीं कि म्यूट कर रहे हो और व्हाट्सएप पे भी चैट कर रहे हो, वो मीटिंग नहीं जिसमें 100% आपका प्रेजेंस चाहिए, वो होता है माँ के साथ। तो किसी के माँ बाप उतना चाहिए। मेरी मम्मी क्लियरली बोली थी मुझे, मेरी मम्मी मेरे मतलब पापा से बहुत प्यार करती थी, तो अभी भी करती होगी। पर मेरे मेरे लिए बोलिए कि पम और तुम रहकर करोगे क्या? कभी कभी मिस करते हैं यार, माँ बाप हैं। मैं भी तो मिस करती हूँ। मम्मी आ जाती, बोलती हूँ मम्मी आकर तू 6 महीना रहे, तू 1 साल रहे, क्या बोलती हूँ? कभी सुने सोचे हो कि अगर परमानेंटली रहने बोलो तो कैसा लगेगा? तो ये सब बातें मैं मम्मी से करती थी कि मम्मी ऐसे लोग क्यों नहीं सोचते हैं? क्यों माँ बाप का एक्सक्यूज देकर वहां पर रह जा रहे हैं या उधर? उनको देखना है, देखना पैसे से ही करोगे और कैसे करोगे? क्या बात कर लोगे? और फोन पे वैसा क्या बात नहीं हो पाएगा? क्या टच दोगे? कभी पूछे हो कि वो टच चाहिए भी कि नहीं उनको? वो इमोशनल है, दे आर वेरी इमोशनल पीपल। वो बोलेंगे हाँ तुम्हारा चाहिए, बट एक बार ट्राई तो करो अलग रहने का। जितना दूर रहते हो उतना प्यार बढ़ता है। अयो मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। यहाँ पर जब मैं जॉब के लिए बोलती थी कि आई एम फ्री टू रिलोकेट टू एनी प्लेस, क्योंकि जॉब चाहिए था ना, तो पहले लोगों को लगता था पुड़िया दे रही हूँ। तो एचआर मुझे बोल रहे हो हाउ कैन यू लीव योर हस्बैंड एंड मूव टू अ डिफरेंट प्लेस? आई यू गोइंग थ्रू अ डिवोर्स? और ये लड़की ही है जो मुझे ऐसे बात कर रही है। अब इसके लिए मैं कंप्लेन कर सकती हूँ, इंडिया में करूंगी तो क्या होगा? ये किस हिसाब से मुझसे ये बात बोली? ये मेरा डिसीजन, मैं कहाँ मूव करूं। दिस प्रूव्स कि आई एम गोइंग थ्रू सम फेज इन माई मैरिज लाइफ। मैं उनसे डिवोर्स चाह रही हूँ, ये करी इसलिए मैं मूव करने को बोल रही हूँ। और ये अच्छे कंपनीज है, अच्छे कंपनीज इन द सेंस 20 साल 30 साल से टिके हुए कंपनीज है। अब एचआर 3 महीना की थी तो क्या कर सकते हो? ठीक है। और अगर बोलो तो क्या मैं धंधे का बात कर रही थी, हाँ तो कोई साथ नहीं देने को तैयार थे। कोई ये नहीं बोले हाँ यार तू अच्छा है कि तू कुछ वैसा कर रही, ऑल द बेस्ट वाले लोग हैं, अच्छा है तू कुछ वैसे सोच रही। कुछ बोलते हैं तू तो जानती है ना मैं तो स्ट्रेंजर से बात नहीं कर सकती हूँ। तो अगर मान लो आप कहीं गुम हो जाओ, बाहर वेकेशन पे जाओ और जिसके साथ गए हो वो टैटे फिश हो गया, तो कैसे हेल्प मांगोगे आप? तो उस समय आप स्ट्रेंजर से बात कर लोगे। तो ये जो एजेंसी वाला मूवमेंट है ये हर एक फेज में क्यों नहीं अप्लाई हो सकता है? तो वाई कांट यू टेक दिस नेगेटिविटी ऑफ योर्स, जो ये नहीं बात कर सकते हो, ये क्यों नहीं बात? मतलब नए कंपनी में जा रहे हो, वहां तो सब स्ट्रेंजर्स है, आप जानते नहीं हो, वहां क्यों बात करते हो? नहीं बात करना चाहिए। वहां भी तो पहले से जानते थे जो नए कंपनी में जा रहे हो। तो जब ये बिजनेस में मैं बोल रही हूँ कि लोगों से बात कर, जो आप जानते हो स्टार्टिंग में, पहले ऐसे रोड पे जाकर क्या बोलोगे आप? क्या बात करोगे उससे? आप बिजनेस का बात करोगे उससे? आपसे वो बात करेगा? तो ये थोड़ा सोचना भी चाहिए ना। अगर आपको कोई वो कॉल किया है और कोई कुछ बात कर रहा है, तो सर्विस का मैं आपको बता दी, ये लोगों का सोचने का तरीका के बारे में बता दी। अगर अभी बाहर में मैं कुछ बात करती हूँ लोगों से तो दे आर वेरी कीन टू लिसन टू मी, बहुत इंटरेस्टेड है एंड हमेशा कुछ कुछ नया ट्राई भी करते हैं।
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कोविड में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखी हूँ जो देख रहे रेस्टोरेंट बिजनेस ठप है, उसमें भी रेस्टोरेंट खोले हैं। क्या बोलोगे उसको? इनको डर नहीं लगता? तो एक डर भी चीज है, वो इंडिया के लोगों में बहुत डर छुपा है। आई डोंट नो क्या चीज का डर, क्या डर है मेरे में कि मेरे साथ वर्स्ट क्या हो सकता है। पहले तो मेरे माँ बाप मेरे पास नहीं रहे, हो चुका था। मेरी मम्मी मेरे को छोड़ के चली गई, हो गया। अब क्या और वर्स्ट हो सकता है मेरे लिए? मुझे अब तो मरने से भी डर नहीं लगता है। पहले मेरे को लगता था मैं अगर मर गई मम्मी का मरने से पहले तो मम्मी कैसे जी पाएगी। तो है एक सॉफ्ट हार्टेड ना उसका, मेरे जैसे नहीं थी वो। मैं मम्मी का अपना कानी उंगली का भी नाखून नहीं हूं, एकदम हम लोग अलग है। तो जैसे मैं अभी इंडिया गई हूँ, जब मम्मी बुलाई थी वो लास्ट फेज, वो सोची कि ट्रीटमेंट मुंबई में करे तो बच जाएगी। तो मैं जब गई हूँ वहां पर, लोग मम्मी को देखने के बहाने मुझे देखने के लिए आ रहे और जजमेंट कर रहे, सिंदूर कहाँ है, साड़ी नहीं है, ड्रेस पहन के घूम रही है। ये ऐसा है। और ये अच्छे लोकेलिटी में मेरा घर है, जहां पर टाटा स्टील के एकदम वो टॉप लोग रहते हैं। तो अच्छे लोकेलिटी पे घर है वहां पे। तो लोगों का सोच ऐसा है यहाँ पे। तो मैं क्या मतलब किस हिसाब से रहूं वहां पे? एक चीज अच्छा बताओ जिससे मैं रहूं। लोग अच्छे लोकेलिटी देखकर घर लेते हैं नया वहां पे। मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं जो मूव किए न्यू सिटी, बोलते हैं कि अच्छे लोकेलिटी देखकर वहां घर लूंगी। सब तो लोग एक ही जैसे हैं, क्या लोकेलिटी देखोगे? प्रेजेंस ऑफ माइंड जीरो है। अगर आपका पास अगर कुछ आपके साथ हो जाएगा तो वो बगल में क्या करेगी आपके साथ रह के? कभी ट्राई करना, वो ट्रायल, वो एक होता है ना फाइल एंड आन, ट्राई करना। एवरीवन इज सेम, यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ। बस यहाँ ये देख लो टेररिस्ट नहीं है बगल में, वो भी देखना जरूरी है। हम लोग भी वही उतना ही देख लेते कि हाँ, बगल में पूछ लेते कि भाई कौन है उसके। सोच तो एक ही है। कोई भी सोच वैसा नहीं है कि हाँ तुम कुछ अच्छा कर रही हो तो लोग बोलेंगे वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि तुम कुछ अलग कर रही हो। तो सब डराने के लिए रेडी रहते हैं। तो मैं क्यों रहूं ऐसी जगह में? और जब मैं थैंकफुल हूँ, जब मैं लकी हूँ कि मेरे को और अच्छा जगह अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो ट्राई करने में क्या जाता? अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो ही बेस्ट था कि कुछ बेटर भी हो सकता है? और बहुत बोल दिया आज लगता है वो। हाँ ठीक है, बट ये सब ठीक है। नहीं दिख रहा है ना वो स्पॉट्स एंड ऑल। बाय।